सरला बिरला विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत में शैक्षणिक संस्थान की भूमिका दो विषयों को लेकर शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में ओडिशा, झारखंड, बंगाल, बिहार के प्रमुख उपस्थित रहे। इस दौरान श्री अतुल भाई कोठारी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इस अवसर पर विवि में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन एवं आत्मनिर्भर भारत में संस्थानों की भूमिका के निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के दिशा निर्देशों के परिपालन के संदर्भ में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए श्री अतुल भाई कोठारी जी ने कार्यशाला के उद्देश्य एवं नवीन शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के महत्वपूर्ण बिंदुओं से सभी का परिचय कराया। अतुल भाई कोठारी ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 को लेकर 1 वर्ष से काम चल रहा है। पिछले 1 वर्ष में 400 सेमिनार कराया जा चुका है। शिक्षा समाज के विकास के लिए अनिवार्य है। किसी भी समाज की, राष्ट्र की नींव है वो शिक्षा है। जैसा हमको नागरिक, समाज, राष्ट्र चाहिए वैसी शिक्षा होनी चाहिए। तो इस दृष्टि से हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक बहुत संस्कारी हो, हमारा समाज मूल्यवान हो, देश समृद्ध शक्तिशाली हो और विश्वगुरु बने, लेकिन वैसी शिक्षा तो है नहीं। तो आनंद की बात यह है कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इस नीति में इस प्रकार की बातें हैं। इसलिए इस नीति पर हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने विगत 1 वर्ष में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास ने लगभग 400 सेमिनार, वेबिनार, संगोष्ठियों का आयोजन किया था। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका सुचारू और समग्र तरफ से क्रियान्वयन हो जाए। तो इसी दृष्टि से आज की बैठक यहाँ झारखंड, बिहार, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये 4 प्रमुख राज्यों के हमारे प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया है। तो 2 विषय की चर्चा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन और आत्मनिर्भर भारत में शैक्षिक संस्थानों की भूमिका। ऐसे 2 विषय लेकर आज एक ये पूर्व भारत की एक बैठक हमने रखी है और यहाँ हम योजना बनाकर सारे उस क्षेत्रों में ये काम अति शीघ्रता से आगे बढ़े, इसका प्रयास हम लोग करने वाले हैं। ऐसा है कि अलग अलग राज्यों की स्थिति अलग अलग है, लेकिन मेरा इतना ही निवेदन है, सिर्फ झारखंड के लिए नहीं कहता हूँ, मैं पूरे देश के लिए कह रहा हूँ कि अति शीघ्रता से परिस्थिति अनुकूलता होती जाए, इस प्रकार शैक्षिक संस्थान प्रारंभ करने चाहिए। नहीं तो ये 1.5-2 साल का जो दुष्परिणाम हुआ है शिक्षा पर और छात्रों पर, ये बहुत भयानक है। मैं बताऊं कि गुजरात में एक सर्वे हुआ तो बच्चे ठीक से लिख नहीं पाते हैं, बच्चे 40-50 मिनट क्लास में बैठ नहीं पाते हैं। बच्चे कहते हैं कि दोपहर को परीक्षा और क्लास मत लगाइए, हमको नींद आ रही है। तो बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी अनेक समस्याएं जो शिक्षा में रुकावट डालने वाली निर्माण हो रही है। तो इसमें जितनी देरी होगी उतना नुकसान अधिक होगा। जब कोरोना की मान लो तीसरी लहर की बात चल रही है, जब ऐसी वातावरण लगे तो फिर बंद कर सकते हैं तुरंत, लेकिन पूरे देश भर में जितना संभव हो इतने अति शीघ्रता से शैक्षिक संस्थान प्रारंभ करने चाहिए।